हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामीण एवं नगरीय समाज में अंतर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्रामीण एवं नगरीय समाज में निम्नलिखित अंतर है जो निम्न प्रकार से है। पहला अंतर है जनसंख्या के आधार पर, जिसमें पहला पॉइंट है ग्रामीण समाज में कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है। गांव का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि होता है और अन्य व्यवसाय भी जो होता है गांव में वो भी कृषि से ही संबंधित होता है, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन आदि। अतः वहाँ जनसंख्या भी कम होती है क्योंकि कृषि कार्य में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम रहती है। गांव की अपेक्षा नगरों में विभिन्न व्यवसाय होते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं। अतः नगरीय समाज में जनसंख्या ज़्यादा होती है। नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, गांव में कम होता है। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण जनसंख्या में सामुदायिक भावना पाई जाती है। गांव के जो लोग होते हैं उनको आपस में समूह में मिलकर के रहने की भावना होती है, जबकि नगरीय समाज में सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है। इनमें व्यक्तिवादिता की प्रबलता ज़्यादा होती है। दूसरा अंतर है व्यावसायिक संगठन के आधार पर। इसमें पहला पॉइंट क्या है, तो ग्रामीण समाज में परिवार का आकार बड़ा होता है, गांव में परिवार का आकार बड़ा होता है। परिवार पितृसत्तात्मक होता है, यानी गांव में संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली पाई जाती है। और परिवार भी कैसा होता है, तो पितृसत्तात्मक होता है, पिता की सत्ता परिवार में ज़्यादा होती है और परिवार के सदस्यों के संबंधों की घनिष्ठता अधिक पाई जाती है। जबकि नगरीय समाज में परिवार का आकार छोटा होता है, एकल परिवार पाया जाता है और माता पिता की समान सत्ता होती है। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण परिवारों के बच्चों एवं स्त्रियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, यानी गांव में स्त्री और बच्चों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। जबकि नगरीय समाज में स्त्रियों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है तथा बच्चों को उनकी मनपसंद और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा आदि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट है ग्रामीण समाज में विवाह को पवित्र एवं धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है। 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता है और विवाह 2 व्यक्तियों में नहीं अपितु 2 परिवारों में समधिन में माना जाता है, 2 समधियों में माना जाता है। जबकि नगरों में विवाह परिवार पर आधारित ना होकर के व्यक्ति पर आधारित होता है। जो नगर होते हैं उसमें जो विवाह होता है वो परिवार पर आधारित नहीं होता है बल्कि किसी एक व्यक्ति पर आधारित होता है। और जीवन साथी के चुनाव में वर और वधू पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, लड़का लड़की पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। अगला अंतर है सामाजिक संबंधों के आधार पर अंतर, जिसमें पहला पॉइंट है ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, जबकि नगरीय समाज में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ग्रामीण समाज के व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, यानी जो गांव के लोग होते हैं एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। एक को दुख है तो दूसरा उसका दुख बांटने पहुंच जाता है, जबकि नगरीय समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। अगला अंतर है सामाजिक नियंत्रण के आधार पर अंतर, जिसमें पहला पॉइंट है ग्रामीण समाज में परिवार के वयोवृद्ध का परिवार के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण रहता है। यानी जो परिवार का गांव में क्या होता है कि जो परिवार का सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है उसका परिवार के अन्य सदस्यों पर उनके व्यवहारों पर नियंत्रण रहता है, जबकि नगरों में ऐसा कम पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण समाज में प्रथाओं तथा परंपराओं का उल्लंघन नहीं किया जाता है। गांव में जो रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, परंपरा है, पीढ़ियों से सदियों से चली आ रही हैं, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है, जबकि नगरों में उनका महत्व ज़्यादा नहीं है। पांचवा है सामाजिक दृष्टिकोण में अंतर, जिसमें पहला पॉइंट है ग्रामीणों में प्रगति का अभाव होता है, जबकि नगरीय समाज का जीवन ही प्रगतिशील है। अगला है ग्रामीण जनता अपने जन्मभूमि से प्रेम और लगाव रखती है, यानी जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, वो अपने जन्म स्थान जन्मभूमि से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं और वह अपने जन्मभूमि को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते, यानी अपने जन्मभूमि को छोड़ने के लिए उनको वो आसानी से तैयार नहीं होते हैं। जबकि नगरीय समाज में व्यक्तियों में इस प्रकार का अस्थायी या स्थानीय स्नेह नहीं पाया जाता है, वो कामकाज के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। नगरीय लोग व्यवसाय, नौकरी एवं शिक्षा आदि के लिए एक स्थान से
दूसरे स्थान तक जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं, जबकि ग्रामीण लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। अगला अंतर है सामाजिक विघटन के आधार पर अंतर। ग्रामीण समुदाय में आत्महत्या, बाल अपराध, मद्यपान, परित्याग आदि जैसी घटनाएं कम देखने को मिलती हैं, जबकि शहरों में मद्यपान, वेश्यावृत्ति, परित्याग, बाल अपराध, जुआ इत्यादि अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अतः नगरों में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दोनों ही प्रकार के विघटन पाए जाते हैं, यानी परिवार भी टूटता है और व्यक्ति भी टूटता है। अगला अंतर है सांस्कृतिक आधार पर अंतर। ग्रामीण समाजों में रीति रिवाजों, चली आ रही प्रथाओं और जातिगत पवित्रताओं की पूजा होती है, यानी जो सदियों से चली आ रही है रीति रिवाज, जातिगत पवित्रता, प्रथाएं, उसी की पूजा होती है गाँव में। जबकि नगरीय समाज में नए नए फैशन की पूजा होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।